हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम मारिया खान व्लॉग्स के बारे में। अच्छा, ये तीसरी वीडियो है जो मारिया खान पे बन रही है। दरअसल इस कंट्रोवर्सी को एंड ये लोग खुद नहीं होने दे रहे। रीज़न ये है कि रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जहाँ पर उन पे नए सवाल उठ रहे हैं, नए उनके जवाब ढूंढे जा रहे हैं, नए उनसे बात की जा रही है। ये सब किया जा रहा है, ठीक है। अभी इन्होंने रिसेंट अपने बता दिया कि मारिया खान गाँव चली गई है। कल मारिया खान की एक वीडियो आ गई, ठीक है, उधर स्टॉप हुआ। ऑब्वियसली अगर आप एक सोशल मीडिया पर्सन हो तो आपको हर तरीके के कमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। लोग हज़ारों सवाल उठाएंगे, हज़ारों चीज़ें करेंगे। अब वहाँ पर एक फैमिली मेम्बर को आप बचाने के लिए दूसरे फैमिली मेम्बर को नीचे गिरा रहे हो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और वो भी एक बच्चा, ठीक है। आप एक बच्चे हो, अभी आप एक बच्चे में ही काउंट होने वाले हो। बात करेंगे मारिया खान के भाई ने जो एक नई वीडियो अपलोड की है उसके बारे में। उसमें उसने बताया है कि उसके पापा को बहुत गंदा गंदा बोला जा रहा है, जो कि मैं हमेशा से अगेंस्ट हूँ। भाई, किसी को भी आप मरने का क्यों बोल रहे हो ना। और वो जिस तरीके से सामने से इन रिटर्न बदवाएं देते हैं कि अजो जो ये बोल रहा है उनके वो कैंसर हो और वो भी कैंसर में मरे, मतलब इस उम्र में ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती है, ठीक है। आप वक्त से पहले बड़े हो चुके हो, शायद आपके वक्त के हालात ऐसे हैं, सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन इस तरीके की कन्वर्सेशन जो कि आपको खुद भी एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है, तो आप किसी के लिए क्यों बोल रहे हो। तो खैर उसके भाई ने एक वीडियो अपलोड की कि आप लोग मेरे फादर को बहुत बुरा बुरा भूल रहे हो। मेरे फादर ने जो है वो हम लोग के लिए इतनी मेहनत की है, हमें इस काबिल बनाया। ठीक है, जो बनाते हैं वो माँ बाप काबिल बनाते हैं, लेकिन आप लोगों ने बचपन से 7 साल से, आपने खुद कहा कि आप लोग 7 साल से सोशल मीडिया पर हो, हमारे फादर ने हमें बना के दिया है। लेकिन अगर पहचान देखी जाए तो वो पहचान तो बच्चों की है ना। फादर ने ज़रूर बनाया, उसका क्रेडिट फादर को जा रहा है, लेकिन आप 1 मिनट में किसी को ऐसे ज़ीरो कर दो कि उस बंदे की कोई वैल्यू ही नहीं है, ये कहाँ का इंसाफ है। और अगर आप सोशल मीडिया पर इतने अग्रेसिव हो तो फिर आप लोग रियल लाइफ में कितने अग्रेसिव रहे होगे कि उस बच्ची ने एक तरफ से अपना दिमाग हटा लिया। उसको कहा गया कि उसकी दोस्त ने उसका जो है ब्रेन वॉश किया। आज तक दोस्त जो है वो सोशल मीडिया पर लाने पे, सोशल मीडिया से फैमिली से बगावत करने पर ब्रेन वॉश करते हैं। ये पहली दोस्त है जिसने सोशल मीडिया से हटने से और इन सब चीज़ों से बगावत करवाई है। मतलब ये किस किस्म का, या तो बात कुछ और है, या तो फिर बात ये है कि उस बच्ची ने कुछ अपनी डिमांड्स रख दी थी कि भाई मुझे इस तरीके से नहीं, इस तरीके से काम करना है, मेरा अपना ये सेट है, मुझे अपने तरीके से जो है इस तरीके से। भाई एक इंसान उगता जाता है, 7 साल से वो सोशल मीडिया पर है, हो सकता है उसको कुछ दिन का ब्रेक चाहिए हो सकता है उसको जो है, मतलब आपको सोशल मीडिया की पड़ी है। लिटरली आप लोग उन माँ बाप से हो जिनको सोशल मीडिया और चैनल्स की पड़ी है, आपको उस बच्ची की नहीं पड़ी है। आप सिचुएशन नहीं सोच रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। आप एक जवान बच्ची पर सोशल मीडिया पर खुद ही सवाल खड़े कर रहे हो। मतलब इतनी बड़ी आपको कंट्रोवर्सी बनाने की नीड ही नहीं थी। अगर आपकी बच्ची किसी ऐसे उस पर चली भी गई कि वो एक बगावत पर आ गई, चाहे वो किसी भी लेवल की बगावत हो, चाहे वो सोशल मीडिया छोड़ने की बगावत हो, चाहे वो काम ना करने की बगावत हो, चाहे वो किसी भी तरीके के, वो आपके पास सवाल खड़ी है, हो सकता है एक चेंजेस आई हो बच्ची के अंदर, बच्ची ने ये सवाल भी खड़े कर दिए हों कि भाई आप जो है वो, मैं आप लोगों को कमा के दे रही हूँ। कोई भी किस्म की सिचुएशन हो सकती है आपकी, ठीक है, पॉसिबल, हर एक किस्म की सिचुएशन हो सकती हैं पॉसिबल। तो आप अपनी बच्ची को सोशल मीडिया पर जलील करवाने से अच्छा था कि आप सीधा सिंपल ये बोलते कि भाई 11th और 12th होता है, वो सबको पता है, वो एक थोड़ा सा हार्ड होता है बोर्ड का, जो भी 11th और 12th के एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें आप सीधा सिंपल आकर एक बात बोलते कि भाई अभी मारिया थोड़े दिन ब्रेक लेगी क्योंकि वो अभी पढ़ाई को देख रही है, या वो जो भी सिचुएशन है वो ये देख रही है, या शादी है कुछ टाइम के लिए तो वो वहाँ जा रही है, वो सोशल मीडिया से ब्रेक लेना चाह रही है कुछ दिन के लिए, और वो वहाँ शादी एंजॉय करना चाह रही है क्योंकि इतने टाइम से मेरी बच्ची सोशल मीडिया संभाल रही है। आप तो माँ बाप थे ना। अगर बच्चे ज़िद पर आ जाए, अगर बच्चे गलती पर आ जाए, तो क्या माँ बाप जो है वो उस तरीके से सोशल मीडिया पर नीलाम कर देते अपने बच्चों को? मतलब ये क्या सही तरीका है? मेरा क्वेश्चन यही है, आपने अपनी बच्ची का मजाक बनवा दिया है। आपको अपने ऊपर सवाल खड़े हुए दिख रहे हैं, लेकिन उस बच्ची पे जो 50 एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, और आज भी उस वीडियो में कहीं ना कहीं जो एलिगेशन लगा है वो मारिया पर ही लग रहा है। मतलब अगर आप अपने फादर पर से एलिगेशंस हटा रहे हो तो आप अपनी जवान बहन पर, जो कि अभी जवान है, जिसने भी आगे ज़िंदगी को, देखो तुम लोग का तो सॉर्टेड हो जाना है सब कुछ, ठीक है। आज तुम्हारी बेटी नाराज़ है, कल सब ठीक हो जाएगा। कल आपकी बेटी, आपकी बहन आकर आपके घर में रहना दोबारा शुरू कर देंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये ऑडियंस है, ये तो नहीं भूलेगी, ये तो सब कुछ याद रखेगी। ये तो फिर आप लोग आकर बोलोगे कि हमें बदनाम किया जा रहा है, हमें ये किया जा रहा है, फिर आके विक्टिम कार्ड खेलना है कि अब हमारी ये चीज़ों को भूला नहीं जा रहा। तो पहले चीज़ें पेश भी तो तभी कर रहे हो ना भाई। सीधा सिंपल हल था। अगर ऐसी कोई नाराज़गी चल रही थी आपकी बेटी की, और मैं सोच रही हूँ यार आपको बेटी से बढ़कर सोशल मीडिया क्यों है। मतलब इनकी लड़ाई इसीलिए है कि पापा ने हमको सोशल मीडिया, शायद ये लड़ाई जो जंग है ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ही है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर दबाव दिया जा रहा है, जो चैनल पर दबाव दिया जा रहा है कि ये मेहनत मेरी है, ये मेहनत मेरी है। यकीनन उसने कुछ सोशल मीडिया, उसने कुछ चैनल को लेकर बात कही है, तभी उसको चैनल को लेकर बार बार टॉन्ट मारे जा रहे हैं। या तो शायद उसने कुछ इनकम की डिमांड कर दी है, कुछ ना कुछ ऐसी डिमांड उसने की है, वो चैनल से रिलेटेड ही मुझे लग रही है। लोग उसको लेके जा रहे हैं दूसरी जगह पर, बट
बट वो रिगार्डिंग जो है वो चैनल की रिगार्डिंग ही मुझे लग रही है, क्योंकि वो उसने कहना ना कि वो जब से कॉलेज जाना उसने शुरू किया तो वो अपने दोस्त के ब्रेन वॉश में आ गई। शायद उसके दोस्तों यारों में देखो बातचीत होती है, हज़ारों तरीके से बातचीत होती है, और जब एक सोशल मीडिया पर बच्चे होते हैं तो वो तो फिर और अलग लेवल की बात होती है ना, कि भाई बात होगी तुम्हें सोशल मीडिया से क्या मिलता है, तुम इतना कमाती हो, तुम्हारे पैसे, ये वो हज़ारों चीज़ें हो, तो वहाँ पर ये होता है कि भाई अब तुम इंडिपेंडेंट हो रही हो, तुम क्यों अपने फादर को, और इस तरीके से जो है वो सारा सब कुछ, हज़ारों बातें हो सकती है, हज़ारों तरीके से लड़की के दिमाग में जा सकता है, जहाँ पर उसको ये ख्याल आ सकता है कि यार कमा के तो मैं दे रही हूँ, चैनल तो मैं चला रही हूँ, मेरा वॉइस ओवर है, मेरी शक्ल है, सब कुछ मेरा है, मुझे तो ये भी नहीं मिल रहा, मैं तो अपनी ज़िंदगी में इतनी जला लाती। या ये देखना कि वो सोशल मीडिया पर, या तो उसको सोशल मीडिया की वजह से बुली किया जा रहा हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे होते हो तो ये आजकल जो है वो बुली किया जाता है, इस चीज़ से मजाक मस्ती उड़ाई जा रही होती है, अरे तू तो जा, भाई बहुत लेवल की चीज़ें हो रही होती है, हमें नहीं पता होता। कॉलेजेस में और स्कूल्स में, इवन दोस्तों में, कॉलेज स्कूल के दोस्त ना भी हो, आसपास के लोग जो है वो कुछ ऐसे बुली करने शुरू कर देते हैं, जो जेलसी में भी करते हैं कभी कभार के, यार इसको जेलसी में इसको बुली करते हैं क्योंकि वो हमसे आगे बढ़ रही है, तो उसको शायद वो चीज़ नहीं समझ में आ रही हो। तो मतलब इस एज में आकर जो माँ बाप सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, वो यही करते हैं कि वो अपने बच्चों को नहीं समझ रहे होते हैं। भाई इस एज में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने बच्चों, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, उसको समझने की, क्योंकि वो एक चेंज पर होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी ज़िद पे अड़े रहते हैं कि नहीं भाई ये तो हमारे अनुशासन के अगेंस्ट है, अनुशासन प्रतिभा ना, भाई सब कुछ छोड़ना पड़ता है, आपको थोड़ा सा ये सारी चीज़ें साइड में रखकर बच्चों को समझना पड़ता है। यही तो सबसे बड़ी पेरेंटिंग की मिस्टेक्स है कि माँ बाप सोचते हैं कि हमें चेंज होना ही नहीं है, हमें समझना ही नहीं है अपने बच्चों के हार्मोन्स को, हमें अपने बच्चों की चीज़ों को, वो क्या बोल रहे हैं उनको किसी खातिर में लाना ही नहीं है। हम इस ज़िद पे नहीं रह सकते कि यार हमारे माँ बाप ने जिस तरीके से पाला है, कि पहले माँ बाप ना पहले चल जाती थी ये सारी चीज़ें, पहले ना बच्चे इतने बागी नहीं होते थे, अब बच्चे बागी हो जाते हैं। अब आजकल आप बच्चों के अंदर भी डिप्रेशन देखोगे, शायद पहले भी ये सारी चीज़ें थी लेकिन पहले ना इतना ज़्यादा इतना हावी नहीं किया जाता था, अब बच्चे करते हैं हावी, आपको समझना पड़ता है। हम ये चेंजेस ना अपनी ज़िंदगी में खुद देखते हैं। मेरी अम्मी मेरे अंदर जो चेंजेस देखती है ना, वो यही कहती हैं कि यार हमने ये सब कुछ नहीं करा, लेकिन तुम लोग के लिए सब कुछ चैलेंजिंग है, तुम लोग के लिए बच्चे बड़े करना एक चैलेंज है। हमारे लिए वो चैलेंज नहीं था, हमारे बड़े हो जाते थे, बड़ी ईजीली बड़े हो जाते थे, वो इतना चैलेंजिंग नहीं होता था पहले के बच्चों को बड़ा करना, लेकिन अब है चैलेंजिंग आपको बच्चों को बड़ा करना। सबसे बढ़कर आपको उनको समझना पड़ता है। ये जो हरकत की गई है, जो उसके भाई की तरफ से की गई है, भाई आप किसी को भी ये इजाज़त कैसे दे रहे हो? आप उस बेटे को, आपका ठीक है वो आपका पक्ष ले रहा है, लेकिन वो दूसरी तरफ अपनी बहन को ही नीचे गिरा रहा है, ये कह के कि उसका दिमाग जो है उसकी दोस्त ने उसको दिमाग में लगा दिया है, और वो सोशल मीडिया, मतलब तुम लोग के लिए सब कुछ ज़रूरी सोशल मीडिया रहा। बहन का जहनी जो भी वो बोल लो, जो भी वो सिचुएशन में गुजर रही है, डिप्रेशन या कुछ भी कह लो, मतलब बहन को समझना ज़रूरी नहीं रहा। तुम लोगों ने बहन को सोशल मीडिया पर जलील करवा दिया। अगर उस बंदी ने सोशल मीडिया का मना कर दिया कि मैं काम नहीं कर रही, या जो भी बातें रही हों, तुमने उसका दिमाग कहीं भी, मैं बोलती हूँ कोई भी चक्कर हो, कोई भी सीन हो, कुछ भी हो, या ये जो दूसरी बातें हो रही है वो रीज़न भी क्यों ना हो, मैं बोलती हूँ वो रीज़न भी क्यों ना हो, लेकिन आपको बच्चों को समझना पड़ेगा। इस तरीके से बच्चे को जो है वो डीफेम करवाना, ये कहाँ का तरीका? और एक वो भी जवान बेटी को, तुम अपनी जवान बेटी को इस दुनिया के चंगल के हाथों में दे रहे हो। भाई तुम्हारे पास वो एक परों में रह लेती हैं बच्चियाँ, तुम उसको दुनिया के हाथों में दे रहे हो कि लो ये लो, हम तो नोची ना, तुम भी, तुम्हें जो दिल कर रहा है तुम उसको जैसा चाहे वैसा तुम बोल लो। ये क्या तरीका है? मतलब तुम लोग किस मुँह से फिर उस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन उठाओगे कल को? आज तुम अपनी बच्ची को ये कह के बोल रहे हो कि उसका दिमाग जो है वो फिर गया, वो ब्रेन वॉश हो गई है, वो ये हो गई है, वो हो गई है। ये सब कुछ नीड थी ही नहीं। ये सोशल मीडिया इतना ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं होना चाहिए ना किसी की ज़िंदगियों में। अगर कोई भी इश्यूज़ हुए थे, कुछ भी हुआ था, आप अंदर सॉर्ट आउट करते। आप ये चीज़ बाहर लेकर ही क्यों आ रहे थे? क्या आपको नहीं आइडिया था कि ये और आप इतने सालों से सोशल मीडिया पर हो, क्या आपको सोशल मीडिया का अंदाज़ा नहीं है कि सोशल मीडिया किस तरीके से काम करता है? तो ये कंट्रोवर्सी की जा रही है। अब या तो ये प्लान कंट्रोवर्सी है, या तो ये जो वाकई जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो उसका कहीं ना कहीं सच है। और मुझे लग रहा है कि कुछ दिन में ये लोग वापसी आ जाएंगे, वापसी मारिया आ जाएगी दोबारा से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का, आप नहीं बोलते कि वो गांव जा रही है अपना घर बसाने, अपना जो है वो करियर बनाने के लिए, नहीं, आपके पास सीधा सिंपल हल था। आप उस बच्ची को थोड़ा टाइम दे देते, आपने उसको सोशल मीडिया पे और ट्रोल करवा दिया, आपने उसके लिए और ज़्यादा जो है वो मुसीबतें खड़ी कर दी। आप सीधा बोल देते कि भाई वो बच्ची इतने सालों से काम कर रही है, इतना सब कुछ है, वो थक चुकी है, वो अब थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहती है, वो रिलीव रहना चाह रही है अपने यूट्यूब से, तो उस टाइम पर वो कुछ दिन वो यूट्यूब पर नहीं आएगी। वो उसने मान सम्मान, मतलब तुमने उतना तो समझ लिया ना कि उसने एक वीडियो भी अपलोड कर दी इस चीज़ के लिए, तो वो समझ जाती, वो खुद ही वीडियो अपलोड कर देती। लेकिन ये सारा बवाल मचवा कर उस बच्ची के कैरेक्टर पे बातें होनी शुरू हो गई हैं। अब वो जितना भी बोलने के हमने थोड़ी बातें करवाई हैं, लेकिन पेश तो तुम लोगों ने ही कर दिया ना। सीधा सिंपल हल था कि कह देते कि भाई बच्ची है, वो थक गई है, वो इस टाइम पर सोशल मीडिया से ब्रेक लेना चाह रही है और वो शादी एंजॉय करना चाह रही है, कोई कुछ ना बोलता। अच्छा, वीडियो स्टार्ट होती है तो उसका भाई बोलता है कि आप लोग मेरे पापा के बारे में और मारिया के बारे में इतना कुछ
कुछ बोल रहे हैं, आप लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, ये नहीं है। तो जो बातें बताई गई है वो आप ही के थ्रू बताई गई हैं, ठीक है, आप ही ने स्टार्ट किया था ये सारे मुद्दे, तो आप लोग इतना कुछ बोल रहे हैं। दरअसल हुआ ये है कि वो जब जा रही थी, नहीं, जब वो कॉलेज जाना स्टार्ट हुई है तो उसकी कुछ सहेलियों ने उसका ब्रेन वॉश किया है, और उसके बाद वो जब गाँव जा रही थी तो पापा ने उसको गले इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो 7.5 साल की मेहनत छोड़ रही थी। तो पापा इसलिए रो रहे थे क्योंकि पापा ने जो है वो उसके चैनल पर और उसके चैनल पर 7 मिलियन, दोनों के चैनल पर 7-7 मिलियन किए हैं, और ये पापा की मेहनत है। ठीक है, आप अपने फादर को अप्रिशिएट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप अपने फादर को अप्रिशिएट कर रहे हो, आप बता रहे हो कि भाई हमारा तो वॉइस ओवर है, हमारा तो ये सब है, लेकिन जो मेहनत है वो पापा की है। ऑब्वियसली बाप की मेहनत होगी क्योंकि एडिटिंग करना और क्लिपिंग लेना या आइडिया सोचना होगी, वॉइस ओवर उनका है, लेकिन भाई मेहनत तो चल ही रही है ना, सबकी मेहनत चल रही है, और आप अपने फादर को क्रेडिट दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो यहीं से ये बात पता चल जाती है कि आप लोग कितना ज़्यादा लाइटली रहते हो। कहते हैं कि हमारी कोई मेहनत नहीं है, इसमें पापा की सारी मेहनत है। कैसे नहीं है भाई, मेहनत वॉइस ओवर हो या जो भी हो, चेहरा है, आपको गाली भी पड़ती है। मारिया को क्या कुछ नहीं बोला जाता उसकी, अगर आप ट्रांजैक्शन वीडियोज़ उठाओ जाकर, तो जो भी उसकी वीडियोज़ होती हैं उस पर आप जाके देखना ज़रा, क्या कुछ नहीं कमेंट्स आते हैं, और खास करके इंस्टाग्राम, यहाँ तो अभी भी फिल्टर लगा होता है यूट्यूब पर, ज़रा इंस्टाग्राम के कमेंट्स कभी खोलना तो सही, वहाँ पर आपको रियलिटी दिखेगी, वहाँ पर उनको जो कॉल आउट किया जाता है, जो ट्रोल किया जाता है, वो मिलता है। और मुझे हैरत हो रही है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब वो चैनल छोड़ के जाएगी तो पापा को दुख कैसे नहीं होगा। मतलब वो घर छोड़ के जा रही है, वो गांव जाके रह रही है, उस चीज़ का दुख नहीं है, लेकिन वो चैनल छोड़ रही है, इस चीज़ का ज़्यादा दुख है, इस चीज़ पर रोया जा रहा है, और इस चीज़ पर बेटी को गले नहीं लगाया जा रहा। तो सोचो, जिस घर में इस तरीके का जो बिहेवियर है वो सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, तो बैक कैमरे पर क्या चल रहा होगा, बैक कैमरे पर कितना कुछ उस बच्ची को सुनने को मिला होगा। मतलब वो कितने दिन के लिए गाँव जा रही है, वो कहाँ जा रही है, वो किसी को भी नहीं पता, लेकिन फिर भी आप उससे इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि वो आपके चैनल को छोड़ के जा रही है। लाइक सीरियसली यार, ये किस तरीके का बिहेवियर था, पता नहीं। देखो, अभी ये जो प्लान कंट्रोवर्सी भी इसलिए लग रही है क्योंकि उसके फादर का जो आप बोलो बैकग्राउंड, वो दोनों सेम हुआ है, तो वो भी है। मुझे ये पता नहीं बार बार प्लान कंट्रोवर्सी की क्यों लगना वाइब्स आनी शुरू हो जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है, मतलब मुझे ना इतनी स्ट्रांगली वाइब्स नहीं आती कभी भी, लेकिन इस बार मुझे आ रही हैं वाइब्स कि यार ये कुछ प्लान कंट्रोवर्सी है। मारिया नहीं छोड़ेगी यूट्यूब, मारिया आएगी, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद दोबारा आएगी वो यूट्यूब पर, और वो दोबारा आकर बोलेगी हाँ मुझे जो है वो कुछ था, मेरे दिमाग में चल गया था, लोचा हो गया था, केमिकल लोचा बोलते हैं ना, वो हो गया था, और अब मैं ठीक हूँ, या जो भी है एक्स्ट्रा, और अब मैं दोबारा से आ गई हूँ यूट्यूब पर। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो दोबारा आएगी यूट्यूब पर। देखो, अब मुंह से तो आके एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि ये प्लान कंट्रोवर्सी है या कुछ है, लेकिन फील तो इंसानों को हो ही जाता है, और हमें तो हो ही जाता है फील कि क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन बहरहाल लग ये बहुत कुछ फिशी रहा है, मतलब जितना सीधा मुद्दा है ये इतना सीधा है नहीं। यार मुझे भी ऐसे पेरेंट्स चाहिए जो ये बोले सोशल मीडिया नहीं छोड़, सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है और सोशल मीडिया से तू जो है वो मत जा। मतलब हमारे पास तो ऐसे पेरेंट्स नहीं है, उन्होंने तो हमें सोशल मीडिया पर, हालांकि हम अभी इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, फिर भी वो हमें जो है सोशल मीडिया यूज़ करने पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम लोग जो है वो इन सारी चीज़ों से बाहर आओ, ये कहाँ तुम लोग किन चीज़ों में जाके पढ़ रहे हो। मतलब ऐसे पेरेंट्स भी मिलते हैं इस दुनिया में। मतलब आप उसको ये समझा रहे हो कि तू सोशल मीडिया मत छोड़, अगर उसको ब्रेक लेना था, मतलब आप उसको ब्रेक ना लेने पे तंग कर रहे थे, तभी वो जो है इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। अगर उसको ब्रेक लेना था तो लेना देते ब्रेक, क्या ही हो जाता, मतलब एक हो जाता ना यार, कोई बात नहीं, इंसान थक जाता है, 7 साल की मेहनत थी, कुछ दिन आप मेहनत कर लेते। ये चैनल अगर आप कुछ दिन छोड़ भी देते तो भी कुछ नहीं हो जाता, आपका चैनल इतना अच्छा ग्रो था कि आप अगर 1-8 महीने बाद या 15 दिन बाद भी एक व्लॉग अपलोड करते, सब कुछ ओके रहता। और अगर आपको ये टेंशन थी कि अगर ये चैनल उसने काम करना छोड़ दिया तो फिर जाहिर सी बात है, देखो आप सोशल मीडिया पे निर्भर हो, तो ऑब्वियसली ये टेंशन हो सकती है कि हमारे लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो जिस तरीके से अभी आप लोग एक एक दिन पे छोड़कर या एक एक दिन पे व्लॉग अपलोड कर रहे हो, वो कर लेते आप लोग, लेकिन ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसा कोई बड़ी मुद्दा नहीं था ये। तो वो कहता है इतनी सैड सिचुएशन में कोई कैसे किसी को गले लगा के जा सकता है। भाई कोई कैसे किसी को गले नहीं लगा सकता इस सैड सिचुएशन में, जब आपकी बेटी इस वक्त एक ट्रॉमा में गुजर रही हो। उसको क्या ट्रॉमा है वो आप शायद ज़्यादा बेहतर जानते हो। मतलब क्यों नहीं, एक ट्रॉमा के अंदर अगर वो सिर्फ यही डिमांड है जो ये बताया जा रहा है कि वो सोशल मीडिया छोड़ना डिमांड है, और उसको थोड़े दिन जाके सुकून के लिए गाँव में रहना था, तो वो कोई गलत डिमांड तो नहीं है ना कि उसको गाँव में जाके रहना है, उसको सोशल मीडिया से थोड़ी देर ब्रेक लेना है या छोड़ना है उसको सोशल मीडिया। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते भाई, ना माँ बाप सोशल मीडिया छोड़ने के लिए ज़बरदस्ती कर सकते हैं और ना ये कहने के लिए कि तुम काम करो। मतलब ये ज़बरदस्ती नहीं हो सकती है, बच्चे की अपनी मर्जी है, बच्चे की अपनी चॉइस है। और ये कहना कि हमें अपने बाप ने हमें बनाया है, बिल्कुल बनाया तुम लोगों के फादर ने तुम लोगों को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो आपकी ज़िंदगी पे जो है वो इस तरीके का हक रख देते हैं कि भाई वो आपको आपके कठपुतली की तरह चलाए कि नहीं मैं बोल रहा हूँ सोशल मीडिया। ऐसा नहीं होता है, ये गलत बात है। ये इस तरीके से सोशल मीडिया से अगर आप अपने बच्चे की मोहब्बत को जोड़ के रख रहे हो तो फिर बहुत बड़ा सवाल उठता है आपकी खुद की पेरेंटिंग पर। और आप ये कह रहे हो कि हमें कमाने काबिल कर दिया है, कमाने काबिल एक उम्र के बाद जाकर होता है, ठीक है। ये जो अभी इस एज में तुम लोग जो कमाने के काबिल हो उसको बाल मजदूरी कहते हैं, अगर पता हो तो।
ये पता है, ये सोशल मीडिया पे काम करना ना, लोगों को लगता है कि नहीं, अगर इस तरीके से फोर्सफुली काम करवाया जा रहा है माँ बाप की तरफ से, तो अब पहले जो काम करवाया जाता था कि माँ बाप की तरफ से घर की हालात की वजह से ना, कोई क्यों काम करवाता है अपने बच्चों को घर की हालात की वजह से, तो पहले जब बाहर काम करवाया जाता था तो उसको बाल मजदूरी में काउंट करना शुरू कर दिया। लेकिन अब सोशल मीडिया की ये सारी चीज़ों को बाल मजदूरी में काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि लगता है सोशल मीडिया है ना यार, यहाँ पर तो लोग अपनी मर्जी से ही आते होंगे, लोग अपनी मर्जी से, तो देखो यहाँ भी बाल मजदूरी हो रही है। ये चीज़ कोई इतनी ज़्यादा प्राउड मोमेंट तो नहीं है ना कि हमें कमाने काबिल कर दिया। मतलब कमाने काबिल क्या, कमाने काबिल तुम लोगों को, अगर तुम लोग की उस बच्चे की मर्जी नहीं है, कमाना नहीं है उसको, तो वो उसकी अपनी चॉइस है। अगर उसको सोशल मीडिया से नहीं कमाना, वो उसकी अपनी चॉइस है यार। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा गलत साउंड किया ये सारी चीज़ें, और ये बच्चा उठकर एक बोल रहा है और वो बच्चे में ही काउंट होता है, कमाने काबिल कर दिया। मुझे तो यही सोचकर हंसी आ रही है कि कमाने काबिल, लाइक सीरियसली ये बाल मजदूरी में कहलाता है। ये ज़बरदस्ती अगर कोई कमाने के काबिल किया तो वो बाल मजदूरी में, कि भाई हमें, हमारे जो है वो घर की जिम्मेदारी अब तुम पूरी करो। मतलब ये तो गलत बात है ना, कि हमारे पापा कैंसर में और हमें फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है, अभी जो तुम्हारे घर की सिचुएशन है और अगर तुम उसमें अपने माँ बाप का साथ दे रहे हो, उसमें बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने माँ बाप को सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरीके से जो है वो तुम सोशल मीडिया पे आके अपनी बहन को जो है वो सोशल मीडिया के लिए जलीलो ख्वार करवाना शुरू कर दो। ये कहीं से भी राइट चीज़ नहीं है। खैर, आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो तो मैंने आप लोग को बता दिया कि भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है। मतलब बहुत ज़्यादा वियर्ड हो रही है, और ये कंट्रोवर्सी शायद ये लोग खुद भी एंड नहीं करना चाह रहे, तभी रोज़ की एक आधी वीडियो कोई ना कोई ऐसी अपलोड कर रहे हैं कि भाई ठीक है, सीधा सिंपल हल हो सकता था। देखो, अगर इनको कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए होती ना, तो सीधा सिंपल हल था जो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो हल ये करते, ख़त्म हो जाती बात। कोई बात नहीं करता, कोई कुछ नहीं बोलता। हाँ, 2-4 दिन गॉसिप्स मिलती, लेकिन ये जो इतना बड़ा जो मुद्दा बन गया ना, ये मुद्दा नहीं बनता इतना बड़ा। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।